नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, जो अक्सर बच्चों को दिक्कत करता है। क्लास 10th में उन्हें वैल्यू ही याद नहीं होती है। तो अगर आप मेरा वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप करे हुए, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो टेबल है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री में जो होती हैं तीन प्रकार के मुख्यतः तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जिसमें पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और होता है टेन थीटा। और तीन इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि उसके व्युत्क्रम होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिला के 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का अध्ययन करते हैं। और क्लास 10th में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक होती है कि हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। तो ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 की वैल्यू आएगी, यानी कि अंडर रूट 0/4 की जो वैल्यू आएगी, वो आपकी साइन 0 की वैल्यू होने वाली है। और इसी प्रकार जब आप अंडर रूट 1/4 की वैल्यू निकालेंगे, वो किसकी होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी। और जो वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 की होगी, वो किसकी होगी, साइन 45 की वैल्यू होने वाली है। इसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 जो आएगा, वो आपकी साइन 60 की, साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ 4/4 को जब सॉल्व करेंगे, जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, वो आपकी साइन 90 की होने वाली है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहला निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि आप जीरो अगर किसी संख्या से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आपका आएगा 0। तो इसका मतलब है कि जो साइन 0 की वैल्यू होने वाली है, कितनी होने वाली है, 0 डिग्री होने वाली है। हमने पहले कहा था ना कि जो इसकी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू होगी, वो साइन 0 की वैल्यू होगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका, ये ऐसा, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर क्या है, पेयर बन रहा है, इसका पेयर से एक बाहर जाएगा, यानी कि आप क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये किसकी वैल्यू जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी साइन 30 डिग्री की वैल्यू जाने वाली है। ठीक है ना, 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, 1/√2 तो बचेगा। तो जो ये बचेगा वैल्यू √2 बचेगा, यही आपका किसका वैल्यू होगा, ये आपका साइन 45 डिग्री का वैल्यू होने वाला है। ठीक है ना। और जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ऐसे आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा, √3 और जो 4 होता है 2 का स्क्वायर होता है, नीचे आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2। तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, ये आपकी साइन 60 की वैल्यू होने वाली है। जब आप इसको काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आपका क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। और ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, साइन 90 की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार आपने साइन के सभी मानों को निकाल लिया है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का क्या होता है आपका 1। तो आप उन्हें क्या कर लीजिए, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पर मान को रख दीजिए। तो पहली बात, हमने साइन 0 का मान क्या निकाला था, 0, और साइन 30 का क्या निकाला, 1/2, और साइन 45 का क्या निकाला था, 1/√2, और साइन 60 का निकाला था हमने क्या, √3/2, और साइन 90 का क्या निकाला हमने, 1। तो हम इस प्रकार साइन के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सभी रेशियोज को निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 के, इस प्रकार, है ना। अब हम बात करेंगे कॉस की। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉस की जो वैल्यू होती है, हम क्या करते हैं, उसे याद कर लीजिएगा आप इस प्रकार। ठीक यहाँ से हम रिवर्स में चलते हैं। ठीक है ना। ठीक रिवर्स का मतलब है कि जो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो साइन 90 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, वो यहाँ से चल रहे होंगे आगे को हम ऐसे, ये आपकी कॉस 0 की वैल्यू होगी, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 1। ठीक है ना। यहाँ से ऊपर को जाएंगे हम, जैसे हमने यार ट्रिक बनाया था, क्या ट्रिक किया था, यहाँ से नीचे को हम साइन की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर को हम किसकी वैल्यू लेंगे, कॉस की वैल्यू लेंगे। अगर ये हो जाएगा आपका cos 0, ये आपका होगा cos 30, ये होगा आपका cos 45,
ये होगा आपका cos 60 और ये होगा cos 90, है ना। तो cos 0 का वैल्यू कितना आ गया आपका 1, और इसी प्रकार cos 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये √3/2, √3/2 आ गया आपका cos 60 का वैल्यू। और इसी प्रकार cos 45 का वैल्यू क्या आएगा, cos 45 का वैल्यू 1/√2 ही आ रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। sin 45 और cos 45 बराबर ही होते हैं, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वो होगी आपकी 1/2, और cos जो 90 होने वाला आपका वो क्या होने वाला है, वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपने सभी वैल्यू निकाल दिए cos के भी, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उनको रिवर्स में लिख देना है। जैसे 1 यहाँ लिख देना है और √3/2 यहाँ पर लिख देना है, 1/2 अपनी जगह पर आएगा क्योंकि cos 45 और sin 45 बराबर होते हैं, और 1/2 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो आप उल्टा शुरुआत करनी है आपको, ऐसे लिख देने गिनती 1, उसके बाद क्या आएगा आपका √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2 ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा आपका क्या 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार आप साइन और कॉस के वैल्यूज को लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम टेन थीटा के वैल्यूज को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, एक रिलेशन याद करना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जब आप tan 0 निकालने जाएंगे तो आपका क्या वैल्यू निकल के आएगा, sin 0 अपॉन cos 0, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपने भी पढ़ा है कि tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू होता है आपका, सॉरी sin 0 का वैल्यू होता है 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो आप क्या निकालेंगे, tan 0 जब आप निकालेंगे तो sin 0 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का होता है 1। तो ये क्या जाएगा आपका 0, यानी कि आपका tan 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब आप बात करेंगे sin 30 और cos 30 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका tan 30 का मान निकल कर आएगा। तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और cos 30 का होता है √3/2। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और उसकी क्या होती है, उसकी होती है √3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2/√3। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार आप tan 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/√3। अब cos 45 tan 45 की जो वैल्यू होगी क्या होगी sin 45 अपॉन cos 45। तो हमने भी बताया था कि जो sin 45 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होती है। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि tan 45 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी, है ना। अब इसी प्रकार आप किसके भी निकालेंगे, tan 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, अभी हमने चर्चा करी थी, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा √3/2 2/1। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर √3। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या जाएगा, ये tan 60 की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। अब आप बात करेंगे tan 90 को कैसे निकालेंगे, sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1, और cos 90 आपका होता है 0। तो जब भी आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसे आप क्या लिखते हैं, अपरिभाषित या इनफाइनाइट। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी इनफाइनाइट। तो चलिए इन सभी वैल्यू को हम उस टेबल में फिल करते हैं। तो tan 0 की वैल्यू कितनी है, tan 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 90 की क्या होती है आपकी अपरिभाषित, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर साइन और कॉस में रिलेशन था, ऐसे tan और कॉट में भी रिलेशन होता है कि आप क्या कर लीजिए, यहाँ से वैल्यूज को उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ से आप शुरुआत करें तो आप कॉट के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, यानी कि tan 0 की cot 0 क्या होगा आपका अपरिभाषित होगा, और cot 30 का मान आपका √3 होगा, और cot 45 का मान 1 होगा। ध्यान रखिएगा tan 45 और cot 45 का मान क्या होगा, बराबर ही होगा, वो 1 के बराबर होगा। और cot 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/3, और cot 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो क्या किया आपने यहाँ पर रिवर्स में लिख दिया है, जैसा यहाँ से शुरुआत किया आपने tan के लिए, तो cot के लिए आप यहाँ से शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन याद रखना पड़ेगा। sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको
सेक थीटा की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने कॉस थीटा की वैल्यू पहले ही डिफाइन कर दी है। ठीक है ना, कॉस थीटा की वैल्यू डिफाइन कर दी है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, सेक जीरो की वैल्यू निकालेंगे। किसके बराबर होगी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1/cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि क्या रहेगा इसकी वैल्यू 1/1। तो अगर 1 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है सेक 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। अब बात करेंगे हम सेक 30 की। तो सेक 30 क्या आएगा 1/cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बस। तो सेक 30 की वैल्यू जाएगी 2/√3। अब हम बात करेंगे सेक 45 की। तो क्या रहेगा 1/cos 45। तो ये क्या होता है, cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, यानी कि 1/1/√2। तो इसे हम जब पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, यानी कि सेक 45 की वैल्यू क्या आएगी √2। अब हम बात करेंगे सेक 60 की। तो क्या आएगा 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसे आप पलटेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि सेक 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2। अब हम बात करेंगे सेक 90 की। तो सेक 90 क्या होता है 1/cos 90 के बराबर होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यानी कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट या अपरिभाषित उसे कहेंगे आप। तो अब हम यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यूज को भी क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा, सेक 0 की वैल्यू क्या आई आपकी 1, ठीक है ना। सेक 0 की वैल्यू आ गई आपकी 1, और सेक 30 की क्या आई आपकी 2/√3, और सेक 45 की आपकी √2, सेक 60 की 2, और ये अपरिभाषित आ गया आपका इनफाइनाइट जिसे आप कहते हैं। तो जैसा रिलेशन आपने साइन कॉस में देखा, टेन कॉट में देखा, वैसा ही सेक और कॉसेक में भी होता है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर दीजिए कॉसेक की वैल्यूज के लिए। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में इनफाइनाइट आएगा, फिर 2 आएगा, फिर √2 आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि सेक 45 और कॉसेक 45 की वैल्यू बराबर होगी, वो √2 के बराबर होगी। और यहाँ पर कितना आएगा आपका, अब यहाँ पर आपका आएगा 2/√3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो कहने का मतलब है कि आपका जो कॉसेक 90 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और cos 0 की इनफाइनाइट, cos 30 की 2, और cos 45 की √2, और cos 60 की होगी आपकी 2/√3। तो इस प्रकार आपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को की वैल्यूज को डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार की अधिक से अधिक वीडियोज को प्राप्त कर सकें।